नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डायनासोर का महाविनाश पृथ्वी पर कैसे हुआ था। आखिर क्या टकराया था पृथ्वी से, कि वो क्षुद्र ग्रह था या फिर धूमकेतु था। करीब आज से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक महाविनाशी घटना घटी और वहां पर डायनासोर डायनासोर पृथ्वी पर खत्म हो गए। यह क्षुद्र ग्रह था या फिर कोई धूमकेतु था। अब इस बहस पर विराम लगने जा रहा है कि डायनासोर के सफाई की शुरुआत किससे हुई। यह एक विशाल टकराव को माना जाता है। इस टकराव की घटना लगभग आज से 6.6 करोड़ साल पहले हुई और यह घटी घटना आज के मैक्सिको की खाड़ी के इलाके में। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि यह टकराव क्षुद्र ग्रह था, जबकि एक खगोलीय शोधकर्ता और कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो ये मानते हैं कि वह क्षुद्र ग्रह नहीं जबकि कॉमेट या धूमकेतु था। ताजा शोध के नतीजे इस बहस पर विराम लगा रहे हैं और इसकी पूरी उम्मीद है। यह बहस काफी पुरानी है कि क्या टकराया था, वो क्षुद्र ग्रह था या फिर कोई कॉमेट था। शोधकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने मैक्सिको के पास चिक्सुलुप क्रेटर की सामग्री का अध्ययन किया। उन्होंने क्रेटर के धूल की रासायनिक संरचना को देखा और और उसकी तुलना एक उल्कापिंडी धूल से की और पाया कि टकराव के समय की धूल क्षुद्र ग्रह की धूल है या नहीं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस पर लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धूल की कुछ परत जम गई थी। वह मैक्सिको के पास के इलाके में हुए टकराव की वजह से हुई थी। अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट हैं एक, उनका नाम है सीन गुलिक। सीन गुलिक ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जुआना मार्गन के साथ 2016 में जो क्रेटर की जो आउटर रिंग में है इसमें आधे किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तक बिखरे पत्थरों के नमूने जमा किए। इन नमूनों का अध्ययन 4 अलग अलग लेबोरेटरीज में किया गया। इन नतीजों से साइट के जीवाश्म रिकॉर्ड बेहतर होने के साथ 2 से 3 दशकों के भीतर ही उस समय डायनासोर की संख्या तेजी से कम हो गई होगी, ऐसा माना जा रहा है। गुलिक ने यह भी बताया कि अगर किसी घड़ी के मुताबिक बात की जाए तो आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले यह सब 1 से 2 दशकों में ही हो गया होगा, मतलब 10 से 20 सालों में। उम्मीद थी, लेकिन हो सकता है कि 100 से 2 सालों में पूरी तरह से वो समाप्त हो गया। करीब आधी सदी पहले इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेसोजोइक काल में अचानक से पृथ्वी का 75% जीवन गायब हो गया होगा। यह सब न केवल बहुत ही जल्दी हुआ बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हुआ। इस बारे में दो मत आए। एक में बहुत सारी ज्वालामुखी घटनाओं का अचानक होना माना जा रहा था, तो दूसरे में किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के टकराने की बात थी कि जिससे इतना बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। 1980 में एक अमेरिका के फिजिसिस्ट थे लुइस एल्वरे और उनके एक साथी थे जियोलॉजिस्ट वॉल्टर। उन्होंने एक अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि ये जो ऊपर में जो परत जम रही है, यह परत डायनासोर और उसके बाद के काल में एक अंतर को बता रही है। यह 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर मोटी इस परत में असामान्य रूप से एक इरिडियम नाम का तत्व मिलता है, जो पृथ्वी की सतह पर बहुतायत मात्रा में नहीं मिलता, लेकिन उल्का पिंडों में बहुत ज्यादा मिलता है। इस खोज से यह तथ्य पुख्ता हुआ कि पृथ्वी पर उस समय एक ठोस टकराव तो हुआ था, जिसके अवशेष दुनिया में फैल गए थे। वहीं मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिणी किनारे में एक 180 से 200 किलोमीटर लंबा एक दाग भी लग गया था, जहां पर वो टकराहट हुई थी। मतलब वहां पर एक क्रेटर या गड्ढा बन गया था। इस क्रेटर के बारे में पता चलते ही इस शोध को बड़ी गहनता से किया जाने लगा। कई रिसर्चर्स ने टकराव के कोण, उसका सटीक स्थान, टकराव का अमाउंट या मात्रा और कितना बड़ा टकराव था, उन जैसे पहलुओं को भी अपने अध्ययन में शामिल किया। इसके अलावा इसी समय के आसपास भारत के दक्षिण के पठार में भी बहुत सी मात्रा में ज्वालामुखी घटनाओं के होने के प्रमाण मिलते हैं, जिससे उनके महाविनाश में भूमिका का योगदान की बात की जाती है। लेकिन अभी यह तय हो चुका है कि पृथ्वी पर बाहरी पिंड का टकराव हुआ था और अब यह तय होता साफ दिख रहा है, यह टकराव किसी और वजह से नहीं बल्कि एक 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा क्षुद्र ग्रह था। साइंस एडवांस में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट को प्रकाशित किया है बेल्जियम के जियोकेमिस्ट स्टीवन गोडेरिस ने।
उनका कहना था कि अब यह मामला पूरी तरह से साफ हो गया है, या कहिए ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, केस खत्म हो चुका है कि पृथ्वी पर आखिर टकराया क्या था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।